नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मागुज समाचार। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली के अंदर में, और दिल्ली में इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है इलेक्शन के लिए डॉक्टर माजिद तालीकोटी, जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सर आप बताइए कि आप यहाँ से मुंबई, बेंगलोर, मद्रास वगैरह गए, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, और इस्लामिक कल्चर सेंटर को आप किस नजरिए से आप देखेंगे, और आने वाले दिनों में क्या कुछ इस्लाम के लिए आप करने वाले हैं? सर, जब हम लोग इतनी जगहों पे गए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की पूरी पैनल गई और हम लोग गए, तो हमने ये चीज़ देखी है कि मेंबर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और मेंबर्स चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। मेंबर्स चाहते हैं कि ये मेंबर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए काम करें। और जब उनसे मिला मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इंडिविजुअली, पर्सनली जाके। कई लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि हम शॉर्ट नोटिस टाइम पे गए थे। उनसे भी हम आगे चल के उनसे मिलेंगे, और सबका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। इट्स वेरी एनकरेजिंग एंड मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ उनके ब्लेसिंग्स और दुआओं से वी विल मेक इट अप। और आई एक्सपेक्ट द सेम सपोर्ट आफ्टर द इलेक्शंस आल्सो इन द नेक्स्ट 5 years। और जो दूसरे जो हमारा विजन और मिशन है, हम चाहते हैं कि जो सेंटर में जो मेंबरशिप की फीस जो है, जो सालाना फीस है, उसको हम ख़त्म कर दें। क्योंकि अभी हमने देखा है कि 2000 हमारे मेंबर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाया है। और अगर हम इसको ख़त्म करते हैं, तो क्योंकि सारे मेंबर्स काफ़ी बिजी हैं और लाइफ मेंबर्स हैं, और इसके लिए हमने एक याचिका भी जारी की है कि उनको राइट दिया जाए। बट एनीवे, हमने सोच रखा है कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, इस फीस को। और दूसरी चीज़ क्या है, जो आगे जो मेंबरशिप बनेगी वो फेयर होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। और जो मेंबर्स के जो इश्यूज को लेके जो सामने आए हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पे, उसके लिए भी हमने देखा है और सोचा है और प्लान किया है कि कंट्री के हर कोने से और वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेशन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हो। और उनके लिए जो है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए दिल्ली में, या दिल्ली के अलावा कहीं और वो जाते हैं, तो इस तरह के हम जॉइंटली इन एक्शन, जैसे आपके मुंबई में जिमखाना है, इस्लामिक जिमखाना, हम उन सबसे टाई अप करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड में हर जगह करेंगे और कोशिश हम करेंगे और हम सेंटर्स बनाएं और इसको हम आगे बढ़ाएं। और जो इश्यूज जैसे कि अभी जो जैसे लॉन्च का बढ़ाना है, वो हमने ये सोचा है कि वो सारे फैसिलिटीज तो हम करेंगे, जैसे लॉन्च है, लाइब्रेरी है, प्रेयर रूम है और फंक्शनल हॉल्स हैं। और इस तरह के अलावा जो हम सोच रहे हैं कि प्रेयर रूम मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, जिम मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और इस तरह से। और जो हम नया ब्लॉक बनाएंगे, उसमें काफ़ी सारे हम लोग जो है अच्छी तरह से हम लोग जो नया ब्लॉक आएगा वो 6 फ्लोर्स का होगा लगभग। और उसमें जो है ये सारे जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, रूम से लेके, फंक्शनल हॉल से लेके, लॉन्जेस से लेके, फूड कोर्ट से लेके, वो सारे उसमें होंगी, ताकि हमारे जो मेंबर्स के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी इसमें मिल जाए। इसके अलावा जो है हम लोग और मैं चाहता हूं कि इस तरह से हम लोग हेल्थ में हो, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और जो एल्डरली सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सपोर्ट केयर हम लोग दें। और इसके अलावा जो है जो इंटरफेथ डायलॉग्स हैं, भाईचारा है, और सबसे मेन बात कि इस्लाम जो खूबसूरत एक रिलीजन है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ पीस एंड ऑल दैट। उसकी खूबसूरती और हकीकतन जो इस्लाम है उसको हम यहाँ से उसको पेश। तो भाईचारे की आपने बात की, आपने मुंबई में भी ये कहा था कि हम दिवाली उनके साथ मनाएं और ईद वो हमारे साथ में शिरकुमा पिया, तो उसके बारे में क्या? हाँ, मैं चाहूंगा कि जैसे इंटरफेथ डायलॉग, देखिए आजकल जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिससे हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और हमेशा हम लोग एक कोई ना कोई इशू क्रॉप अप होता है, जैसे कि लिंचिंग का हो, या कभी बुलडोजर का हो, या कभी जो है इदारों का हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हो, या फिर जो हो, वो सारे मसले मसाइल हमें बैठ के
आपस में, क्योंकि हमें ये मानना होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका हिंदुस्तान है और सबके बराबरी का हक है, और इसके लिए किसी का हक ये ना हो, उसके लिए समझदारी से, बातचीत से, कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन रह के हम जो भी पावर में जो है, जो गवर्नमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में है, उनके साथ हम बैठ के पीसफुली, म्यूचुअली, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द कम्युनिटी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का बातचीत हम लोग करें। सर, आप डॉक्टर भी है तो किस तरह के पेशेंट को आप देखते हैं और साथ में किस नजरिए से आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? सर देखिए, आजकल जो एक बहुत बड़ा बवाल जो उठा हुआ है वो ये लेके उठा है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो है मैं कोई संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो हमेशा साफ साफ कहता हूँ कि मैं आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, संगठन का मेंबर नहीं हूँ। खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम में लाना, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आए और जो मेरे कम्युनिटी के जो मसले मसाइल दिन आ रहे हैं मैं उनकी आवाज बनूं और उनको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम्स और पीसफुली डायलॉग से, बातचीत से, और अपना हक है बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वांट दैट राइट, द फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ टू बी डिलीवर्ड। सो उसके लिए मैं चढ़ा हूं, और एज अ डॉक्टर मेरे जो लिंक्स है वो सबके साथ हैं। आप देख सकते हैं हर पार्टी के मेंबर्स के साथ हैं, हर पार्टी के साथ है, हर कम्युनिटी के साथ है। और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि सारे कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लोग मुझे मानते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी मुझे मानती है, और मुझे फंक्शनल करने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि कोई भी पार्टी आएगी, जो भी आएगी, और जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा कंट्री का, मैं उनसे बात करके, रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो पूरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे अपना हक मैं लूंगा और फंड्स लाऊंगा और इदारे को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा। इस तरह के काफी, मेरा ये भी विजन है कि मैं इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल बनाऊं, एक यूनिवर्सिटी बनाऊं, और उसके लिए बिना गवर्नमेंट के, बिना फंड्स के और बिना लोगों से मिले, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो नॉट ओनली 20 करोड़ माइनॉरिटी बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ये इस जगह को मैं अच्छी तरह से इसको लेके मैं आगे बढ़ूं। ओके, थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर माजिद तालिकोटी जिन्होंने बताया कि इस्लामिक कल्चर सेंटर को किस तरह से हम आगे लाएंगे, और शासन प्रशासन को भी ये बताएंगे कि किस तरह से इस्लाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से काम को अंजाम देना चाहिए। तो ये है डॉक्टर माजिद तालिकोटी। ऐसे ही हमारी और भी आंखें खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज को शेयर जरूर कीजिए, और देखते रहिए महागुज समाचार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.